हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घर में खुश होंगे। राधे राधे, है ना, हरे कृष्णा। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे अच्छे होंगे। ठीक है, दोबारा मैं लाइन क्यों रिपीट कर रही हूँ मुझे नहीं पता, है ना। तो हम आज बात करेंगे नवरात्रि पर, ठीक है, क्योंकि हमारी नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं और सब के घर में मैया के आगमन के लिए बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं, है ना। तो नवरात्र, अच्छा, वो नवरात्र के 9 दिन मतलब अलग ही लगते हैं। घर पे भी एक अलग ही वाइब होती है। मतलब आई कांट एक्सप्लेन, मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है प्रॉपर, बट समझने वाले समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना। तो वो एक अलग ही फील आता है घर में, सुकून वाला, है ना। एक, अगर आप नोटिस करो तो एक अलग ही पावर, एक अलग अलग सी वाइब आपको महसूस होती है ना। जैसे कि जब कोई गेस्ट आता है आपके घर में, तो उस टाइम का जो माहौल होता है वैसा वाला सीन होता है। और एक अलग सी हल्की मतलब बढ़िया सी खुशबू जैसी, और पूरे घर में एकदम, आई कांट एक्सप्लेन, मुझे प्रॉपर वो वर्ड नहीं मिल रहा है, वरना मैं बताती आपको, है ना। तो एक मतलब ये समझ लो यार, गजब की वाइब होती है ना, जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। तो वो 9 दिन मैया के अलग ही मतलब मज़े होते हैं। वो 9 दिन एक अलग सुकून, अलग शांति, ऐसा लगता है कि बस अब यही ऐसे ऐसे ही रहे पूरा साल, चेंज ना हो, है ना। तो मतलब होता है, सच में ऐसा होता है कि मैया आती हैं, उनका उनकी मौजूदगी, सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है लाइट चली गई थी, ठीक है। तो मैं कहाँ पे थी मैं ये भी भूल गई। कहीं भी हूँ, हम फिर से शुरू कर देते हैं, कोई बात नहीं, है ना। तो मतलब एक अलग, हाँ याद आ गया, हमारे एक अलग ही वाइब महसूस होती है उनको, हम वहाँ पे थे। हाँ, तो हमको एक अलग ही वाइब महसूस होती है उस टाइम पे, है ना। मतलब ऐसा लगता है स्वयं माता रानी, लगता क्या है उस टाइम तो होता है ये चीज़ कि स्वयं माता रानी पधारती हैं, है ना। पर उस घर में कभी नहीं जाती वो जहाँ पे लक्ष्मी का अपमान होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, है ना। मतलब भाई आजकल की जनरेशन को क्या ही बोला जाए। 9 दिन नवरात्र भर तो इतनी पूजा करेंगे, इतनी पूजा करेंगे, पूछो मत। ऐसा लगता ही नहीं है कि जो है इनसे बड़ा पापी कोई नहीं है, ठीक है। 9 दिन ऐसी पूजा होगी ना, कन्याओं की, देवियों की, पूछो मत। ऐसा लगता है कि भाई इनसे ज़्यादा तो कोई इज्जत दे ही नहीं सकता है। बस नवरात्र खत्म होते ही वो अपना असली रूप में आ जाते हैं। जैसे कि ऐसा लगता है कि वो 9 दिन ही खाली देवी माता रहती है, उनके बाद तो चली जाती है। आजकल के केसेस देख लो, एक से एक केसेस आ रहे हैं। मतलब बड़ा बड़ा तो बड़ा, यहाँ साल भर भी छोड़ दो, 10 दिन का बच्चा भी सेफ नहीं। वो 10 दिन की बच्ची जो जिसने अभी तक आंखें भी नहीं खोली सही से, वो तक सेफ नहीं है। तो हम जैसों फिर बात ही अलग है भाई, क्या ही बोल सकते हैं, है ना। और उनकी मैं बात करूँगी भाई, सबको लपेटे में लूँगी आज, ये क्या है।
है ना। उन लोगों की भी मैं बात करूँगी जो ये कहते हैं कि लड़कियों को ढक कर रहना चाहिए, है ना। मतलब कि यार, लड़कियाँ, तुम मुझे ये बताओ, तुम कहते हो ना कि लड़कियाँ ऐसे-ऐसे कपड़े पहनती हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं, है ना, या वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती हैं, जिसकी वजह से उनके साथ ये सब होता है। हुँ, कई लोगों के मुँह से मैंने ऐसी बातें सुनी हैं, ठीक है? ज़्यादातर सबका कहना यही होता है। तो भाई मुझे ये बताओ, वो 6 महीने की बच्ची या वो 10 दिन की बच्ची, ठीक है? उसके बारे में क्या कहोगे तुम? बोलो। जो ये कहते हैं ना कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, इस वजह से उनके साथ ऐसा हो जाता है, लड़कियां खुद अपना अंग प्रदर्शन करती हैं इसलिए उनके साथ ऐसा हो जाता है। हैं? तो भाई तुम मुझे बताओ, वो जो 10 दिन की बच्ची है जिसने अभी तक सही से आंखें भी नहीं खोली हैं, उसकी गलती क्या है? टेल मी। अगर इसका जवाब दे सकते हो ना तुम, तब दूसरे लड़कियों के बारे में तुम बोलना कुछ, वरना तुम्हें कोई हक नहीं है तुम किसी लड़की को जज करो उसके कपड़ों से, ठीक है। और रही बात आजकल की जनरेशन की, तो भाई वो तो बहुत ही ज़्यादा एकदम गिरी सी भी गिरी है, क्योंकि भाई ऐसे ऐसे केसेस देखती हूँ ना, रोज़ हेडलाइन पढ़ती हूँ न्यूज़ की, पूरी न्यूज़ प्रॉपर नहीं पढ़ती, मैं नहीं देखती मैं न्यूज़ ज़्यादा, पर जो फ़ोन में हेडलाइंस आती हैं ना, वो मैं रोज़ देखती हूँ, और उसमें अक्सर करके ऐसे केसेस होते हैं, सिर्फ ऐसे केसेस। अभी तो बीच में कितने सारे केसेस निकल रहे थे कि वो बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को जो है, लड़कियों को माँ बाप कहीं छोड़ के चले आ रहे हैं, कहीं खेत में मिल रहे हैं बच्चे, तो कहीं नाले में पड़े मिल रहे हैं, तो कहीं गटर में मिल रहे हैं। क्या है भाई ये सब? और फिर तुम पूजोगे देवी को 9 दिन? कौन सा तुम बहुत अच्छा कर्म कर रहे हो देवी को पूज के 9 दिन वो? और 9 दिन में देवी खुश नहीं होती हैं, समझ में आया? मतलब सीरियसली यार, तुम ये दिया है कि नहीं दिया है भगवान ने? या सच में तुम लोग छन्ना लेके खड़े हुए थे जो छन गया सब? साल भर तुम बड़े बड़े कारनामे करोगे, पाप करोगे, और वो 9 दिन ऐसा पूछोगे देवी को कि तुमसे शुद्ध, तुमसे अच्छा प्राणी दुनिया में कोई नहीं है। तो क्या बोलूँ मैं? भाई मजबूर मत करो किसी को, कोई तुमको, अब जो लोग जो कर रहे हैं उनको उसका भुगतान तो करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। वो तो तुमको करना पड़ेगा, तुमने जो किया है तुमको तुम्हारा कर्म फल तो मिलेगा। भगवान एक बार को माफ़ कर सकता है, मगर कर्मा नहीं करता। तुम भगवान को मना लोगे, तुम उसकी लाख पूजा करके तुम उससे माफ़ी मांग लोगे, वो तुम्हें माफ़ कर देगा, मगर ये जो कर्मा है ना, ये पीछा नहीं छोड़ता। तुम लाख माफ़ी मांग लो, लाख पैर पड़ लो, जो करना है कर लो, कर्मा इज़ रियल। जो करोगे वो भुगतोगे, ठीक है। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भुगतोगे, मगर भुगतना इसी धरती पर है। तुम्हें कहीं कोई नर्क में नहीं जाओगे कि वहाँ जाके भुगतोगे, है ना, या भट्टी में जलाया जाओगे ना, कहीं नहीं। तुमको भुगतना इसी धरती पर है, क्योंकि इससे बड़ा नर्क कहीं नहीं है, इससे बड़ा नर्क कहीं नहीं है आज की दुनिया में, आज की जनरेशन में। और
मतलब यार सोचने वाली, मैं तो न्यूज़ देखती हूँ, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर पढ़कर कि कैसे कर लेते हैं भाई, कहाँ से आता है वो जिगरा। स्पेशली वो माँ जिसने खुद उसको पैदा किया है, खुद उसे जन्म दिया है, वो उसे छोड़कर आ जाती है किसी डब्बे में, किसी गार्बेज के डब्बे में, किसी नदी नाले के किनारे। कैसे? हाउ? चलो ठीक है, एक बार को मान लिया उसकी कोई मजबूरी रही होगी, पर ऐसी भी क्या मजबूरी कि तुम अपनी बेटी को ही छोड़ाओ। हद होती है भाई, हद होती है। मैं मतलब क्या ही बोलूँ। आउच। सॉरी। तो पता नहीं क्यों मेरे पैर में अचानक से पेन हो रहा है। है ना? तो खैर मैं क्या बोल रही थी, तो भाई ऐसे कर्म मत करो। हाथ जोड़ के विनती है आप सबसे। करने वाले फिर भी करेंगे, सुननी तो होती नहीं है किसी को। और भाई मेरी कौन क्यों क्यों ही सुनेगा, है ना? तो ठीक है भाई, करो और भुगतो। बस इतना ज़रूर कहूँगी, तुम्हारी ये कर्मों की वजह से वो नन्ही जान वो भुगतती है, उसको झेलना पड़ता है। और भाई मैं तो ये बोलूँगी कि जब तुम्हें उसे रखना ही नहीं होता, तुम्हें यही सारे कर्म करने होते, तो उसको पैदा ही क्यों करते हो? पैदा ही मत करो। किसने बोला है तुमको? आई नो बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ मैं, पर क्या करूँ? तो यार इतने मतलब खून खौलता है देख के कि ऐसी-ऐसी तो न्यूज़ें आ रही हैं, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, सोचो। मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो रहा है खुद में, ऑकवर्ड लग रहा है कि मेरे ऐसा तो है नहीं कि मेरी ये वीडियो मेरे घर पे कोई नहीं देखता, सब देखते हैं। मेरे घर वाले, मेरे ख़ानदान वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, सब देखते हैं। तो ऐसे-ऐसे केसेस हैं ना कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ, और वो लोग तो करके बैठे हैं, सोचो। फिर उसके बाद तुम वो 9 दिन नवरात्रि में पूजा करोगे, देवी को पूजोगे, कन्याएँ खिलाओगे, भाई तुम्हारा कोई मतलब नहीं बनता ये सब करने का, कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि फिर 9 दिन बाद तुम वही करोगे, उन्हीं देवियों के साथ, उन्हीं लड़कियों के साथ, या करोगे या करते हुए देखोगे। स्टैंड तो लेना किसी को नहीं आता है। तो भाई, और करने वाले से ज़्यादा देखने वाला होता है, करने वाले से ज़्यादा देखने वाला होता है बुरा। कि तुम्हारे सामने, तुम्हारी आँखों के सामने ये कर्म हो रहा है और तुम खड़े होके तमाशा देख रहे हो। आजकल की जनरेशन क्या बोलूँ मैं, कोई सेफ़ नहीं है, कहीं सेफ़ नहीं है। अरे लोग कहते हैं घर में रहो, घर में कौन सेफ़ है बता तो मुझे। अपने घर में लड़कियाँ सेफ़ नहीं हैं, ऐसी-ऐसी न्यूज़ आई हैं। अपने घर के अंदर, चारदीवारी के अंदर, सोचो अपने खुद के घर में वो लड़की सेफ़ नहीं है, तो बाहर तुम क्या, कहाँ जाएँ वो? खैर, हम आए थे नवरात्रि की बातें करने, कहाँ पहुँच गए बातें करते-करते। तो यही बोलूँगी भाई, मैं कुछ बोल भी नहीं सकती इस पे, मैं कुछ बोल नहीं सकती। बुद्धि दे भगवान, ठीक है? क्योंकि ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ना 2025 से लेके 2032 तक, बहुत भारी पड़ने वाला है हर एक पर। इसीलिए
टाइम टू टाइम भाई थोड़ा सा देख लो, समझ लो खुद को, ठीक है। तुम्हारी भी फैमिली है, तुम्हारा भी परिवार है, तुम्हारा भी खानदान है, सब देखो भलो, ठीक है। थोड़ा पूजा पाठ करो, बुद्धि लाओ, क्या कब सही है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा कहीं, ठीक है। मत करो, मैं कह रही हूँ घंटों बैठ के पूजा पाठ मत करो, रोज भगवान के सामने जाके एक मंत्र ही बोल दो जो तुमको आता है। एक मंत्र बोलने में तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा है, ना तुम कहीं जाने के लिए लेट हो जाओगे, ना तुम्हारा कुछ उखड़ जाएगा, ना तुमसे कोई सोना चांदी मांग लेगा, ठीक है। ना तुमसे कोई तुम्हारा फ़ोन छीन लेगा, ना तुमसे कोई तुम्हारी आज़ादी छीन लेगा। तुम्हारा एक मंत्र बोलने में भगवान के सामने सच्चे दिल से कुछ नहीं घट रहा है। कोई पैसे नहीं लगने हैं, कोई जीएसटी नहीं लगनी है, कोई टैक्स नहीं देना है तुमको उस चीज़ का, ठीक है। सिर्फ एक मंत्र बोलना है। मैंने बता दिया, बोलना है बोलो, नहीं बोलना है तुम्हारी मर्ज़ी। तुम्हारा नुकसान होगा, तुम्हारा जो होगा होगा, तुम्हारा होगा, मेरा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। करना नहीं करना वो तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या चाहते हो। तो नवरात्रि में खैर हमारे यहाँ तो कलश रखा जाता है, कलश स्थापना होती है ना। 9 दिन दीप प्रज्वलित होता है। अब की तो 10 दिन के हैं, प्रॉपर 10 दिन के नवरात्र हैं, पता है, प्रॉपर 10 दिन के। और ये बहुत टाइम बाद ये चीज़ आई है, बहुत ही ज़्यादा टाइम बाद। मुझे भी नहीं पता था कि 10 दिन के हैं। अभी 2-3 दिन पहले मम्मी से बात हो रही थी मेरी, तो मम्मी ने मुझे बताया कि हाँ, आपकी 10 दिन के नवरात्र हैं। और ये टाइम पीरियड बहुत ही टाइम बाद आ रहा है, बहुत ही टाइम बाद, बहुत सालों बाद। और ये नवरात्र बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, बहुत ज़्यादा। तो और ये ऐसे ही नहीं आ रहा है, इसका भी एक कनेक्शन है। अगर बुद्धि हो, दिमाग दिया है भगवान ने, तुम छन्ना लेके नहीं खड़े हुए थे अगर वहाँ पे, तो थोड़ा सा सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है इस साल, कि हर पूजा में इतनी ज़्यादा स्पेशलिटी है ना, इतनी ज़्यादा मतलब वो चीज़ें हैं, क्यों इसी साल क्यों सब। क्योंकि ये साल स्टार्टिंग पॉइंट है कलयुग की बर्बादी का। इससे पहले भी बहुत सारे कारनामे हुए हैं, कांड हुए हैं, बट ये जो 2025 से लेके 2032 तक का टाइम है ना, बहुत ही भयावह है। तो अगर आप सोचो कि ये मई के 10 दिन के नवरात्र हैं आपके, उससे यार तुम अपने कर्म सुधार सकते हो। तुम चाहो तो इसे, जो तुमने अभी तक बुरे कर्म करे हैं उन्हें सुधार सकते हो। वो तुमको मौका दे रहे हैं भगवान कि हाँ, आपकी ये चीज़ है, तो उसका लाभ उठाओ, उसे एन्जॉय करने में ना बिता दो कि नहीं हम तो डांडिया खेलेंगे। खेलो भाई, डांडिया खेलो, अच्छी बात है, खेलनी चाहिए, एन्जॉय करना चाहिए, पर उसके साथ साथ थोड़ा भक्ति कर लो, थोड़ा पूजा पाठ कर लो। सिर्फ 9 दिन करने से कुछ नहीं होता, फिर बोल रही हूँ मैं, है ना। और 9 दिन करो भी तो थोड़ा मन लगा के करो, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कि धूपबत्ती जला दी भगवान के आगे, हाथ जोड़ लिया, माता जी के एक फूल चढ़ा दिया, चूनर चढ़ा दी, हो गया। नहीं, दिल से होती हैं चीज़ें। ऐसे फॉर्मेलिटी तो हर रोज़ हर इंसान करता है ना। तो भाई थोड़ा सा चीज़ों पे ध्यान दो, अपने सनातन सनातन धर्म की जो एक मर्यादाएं हैं उन्हें बनाए रखो। लड़कियों से भी मेरी यही, मैं यही कहूँगी, ठीक है। मैं नहीं कह रही तुम बुर्का पहन के चलो, मैं नहीं कह रही, तुमको जो पहनना है पहनो, ठीक है। पहनने में तो मैं कभी बोल ही नहीं सकती, मैं, क्योंकि मुझे खुद नहीं बर्दाश्त है, ठीक है। तो पहनने में तो मैं नहीं बोल सकती कभी किसी को, जो पहनना है पहनो, दिल खोल के पहनो, ठीक है। पर एक सिचुएशन, एक जगह, एक माहौल देख कर,
कि तुमको कब कहाँ क्या कैसे करना है, कि तुम पर कोई उंगली ना उठा सके। उसके बाद अगर कोई कुछ कहता है, मुंह तोड़ दो सामने वाले का। किसी की औकात नहीं है कोई कुछ बोल दे। और जो लड़कियां लुचर पुचर करती हैं ना कि अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं वो नहीं, अरे नहीं हम तो ऐसे नहीं करते, अरे नहीं हम तो वैसे नहीं करते, तो उन पे तो मन करता चार चाटे अलग मारो उनके। सीरियसली मैं लड़कियों की ये चीज़ बोल रही हूँ, मतलब एकदम खून खौल जाता है देख के। मन करता पकड़ के इनका गाल बजा दो, कि मतलब यार हद है। कोई मैच्योरिटी नाम की कोई चीज़ है या नहीं? नहीं करने वो चीज़ तुमको, अगर कोई सामने वाला फोर्स कर रहा है तुमको नहीं करनी है, तुम मुंह पे बोलो नहीं करनी है मुझे, नहीं चाहिए मुझे। अगर करनी है तो बोलो भैया मुझे करना है, लाओ दो। ये क्या होता है, अरे नहीं 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 मैं नहीं करती, अरे नहीं नहीं मुझे शर्म आती, अरे नहीं मैं ऐसे नहीं करती। ये क्या है भाई, क्या है? लिटरली क्या है ये? टेल मी क्या है ये चीज़? ये छोड़ो, क्या बोलूँ। तो मेरे यहाँ तो होती है नवरात्रि पूजा, है ना। कलश स्थापना होती है, बढ़िया कन्या पूजन होता है ना। तो अच्छा लगता है। हाँ, एक कन्या पूजन से याद आया, मैं भी जाती थी पहले कन्या पूजन। अब कोई बुलाती ही नहीं है, मगर ये बात गलत है। बुलाना चाहिए, क्यों नहीं बुलाते? क्या मैं कन्या नहीं हूँ? अगर कन्या नहीं हूँ तो क्यों कहते हो कन्या हो कन्या हो? यार कोई तो बुला लो, कोई बुला लो मुझे अपने घर कन्या खाने। क्या दिन थे वो। जाती थी मस्त कन्या खाने, सुबह सुबह सोचो 4 नहीं, हाँ 4 बजे, सुबह 4 बजे से कन्या खाने जाती थी। नींद में जाके बैठ जाती थी उनके घर। एक है मेरा साइड में, मेरे घर की साइड, वो अक्सर अगर सुबह 4 से 5 के बीच में वो कन्या खिला देती थी। तो उनके हम लोग जाके सुबह नींद में बैठे रहते थे। सोचो कन्या खाने जाते थे, कन्या नहीं छूटनी चाहिए कहीं की। और फिर जब नवमी वाले दिन आखिरी में सबसे खा पी के हर जगह से जब घर आते थे, क्योंकि हम लोग तो सुबह निकलते थे 4 बजे, और फिर घर पे पहुंचते थे वही दोपहर में 2-3 बजे के आसपास, क्योंकि घर हमको जाने ही नहीं देता था कोई। उनके घर गए, उनके घर से कोई और पकड़ के ले गया, उनके घर से कोई और पकड़ के ले गया, घर आने का मौका ही नहीं मिलता था। जहाँ जाओ सोचो नहीं भी जानते हैं जिसको, उनके यहाँ भी खा के आते थे हम लोग, क्योंकि सब पकड़ के लेके चले जाते थे, है ना। तो और हम लोग भी भाई छोटे छोटे चले जाते थे, चलो भाई कन्या खाना, है ना। मज़ा आती थी। और फिर नौमी वाले दिन आखिरी में आके घर में बैठ के मैं और दीदी काउंट करते थे कि किसका कितना है ना। और यहाँ तक कि खाने की चीज़ भी ना, ये मेरी है, ये मैं ही खाऊंगी, है ना, ऐसा है। तो मज़ा आती थी। और कभी कभी होता था कि कहीं पे कोई गिफ्ट मिलता था, तो मुझे अगर दीदी का गिफ्ट अच्छा लग रहा है, दीदी को मेरा अच्छा लग रहा है, तो हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं, तुम ये ले लो हम ये ले लेते हैं, है ना। मतलब मज़ा आ जाती थी भाई, मज़े ही मज़े। तो अब तो क्या, अब तो खुद ही जाती हूँ मैं कन्याओं को बुलाने, कि भैया चल चलो मेरे घर। क्या दिन थे, क्या आ गए। कोई बात नहीं, होता है ना। तो खैर, और हाँ एक बात और याद आ गई मुझे ये कन्या वाले टॉपिक से, कि कन्या ना खाने को मिली कोई बात नहीं, पर ये कन्या की वजह से मैं एक चीज़ बहुत मिस करती हूँ, वो है मेरी ताई जी की हाथ की आलू की सब्ज़ी। मतलब यार उसमें ना प्याज ना लहसुन कुछ भी नहीं, है ना, फिर भी इतनी ज़्यादा टेस्टी वो सब्ज़ी लगती थी। मुंह में पानी आ गया मेरे, सोचो, है ना, इतनी ज़्यादा टेस्टी वो सब्ज़ी पूछो मत। मैं तो घर आके
वही खाती थी। जिस दिन ताई जी के यहाँ जाती थी, उस दिन घर आके खाना नहीं खाती थी, मैं वही खाती थी, वही पूरी सब्ज़ी मुझे चाहिए। मतलब इतनी ज़्यादा टेस्टी, बहुत टेस्टी बनाती हैं ताई जी। तू नज़र ना लगे। तो ख़ैर मिस करती हूँ। अब की सोच रही हूँ जाऊँगी ताई जी के यहाँ, बोल दूँगी ताई जी मुझे वो सब्ज़ी बना के खिला दो प्लीज़। कन्या मत खिलाओ, मुझे वो सब्ज़ी खिला दो, है ना? तो अब की जाते हैं। और तो यही सब चीज़ें हैं, याद आती हैं तो अच्छा लगता है ना? बाकी आप सब भी अपने घर में कन्याएँ बुलाओ। और हाँ, एक बात और कन्या से याद आई कि ये जो पकड़-पकड़ के ले जाते हो ना दूसरे के घर से, कि मतलब बैठ के, मतलब भाई बैठ के इंतज़ार करते हैं प्रॉपर वो लोग कि ये लोग खा के उठे तो बस पकड़ के ले चलो घर पे। मतलब उनको रिलैक्स भी नहीं होने देते हैं कि भाई थोड़ा-सा खाया पिया है, रिलैक्स होंगे ना, खा के बंदी उठी नहीं, चलो मेरे घर। ये क्या है भाई? ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है। बल्कि तुम्हें उनको घर जाके, अगर तुम उनको घर जाके बुलाते हो, एक दिन पहले उनको न्योता दो, तब उनको बुलाओ अपने घर। वो चीज़ सही होती है। ऐसा थोड़ी होता है कि हाँ नहीं चलो भाई तुम मेरे घर चलो, उठा के ले गए हम तुमको। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? गलत तरीका है ये। पहले माता जी को तुम न्योता दोगे कि घसीट के लेके चले जाओगे, हैं? गलत बात है ये, ऐसे नहीं करते हैं। पहले एक दिन पहले तुम उनको न्योता दो जाके, ठीक है? उनको बुलाओ, उनको इनवाइट करो अपने घर पे, तब तुम उन्हें कन्या खिलाओ बैठा के। ऐसा थोड़ी होता है कि हाँ, एक ने बुला लिया, उनके घर पे जाके बैठ गए, अब इंतज़ार कर रहे हैं कन्या जल्दी से खा ले तो हम उठा के ले चलें इनको। ये चीज़ नहीं होती है, गलत होता है। हैं? अब हम लोग के साथ हुई है, कोई बात नहीं। हैं? तब उन लोग की अकल नहीं थी, अब है, अब पता है। तो ऐसा नहीं करते हैं, गलत चीज़ है ये। ठीक है? इन्विटेशन देना ज़रूरी होता है। बिना इन्विटेशन के अगर आप बुला के लेके जाते हो तो वो चीज़ गलत होती है। तो वही चीज़ है, क्या कह रही थी मैं? हाँ, तो ऐसे नहीं करते, गलत बात। पहले इन्विटेशन दो और फिर कन्या खिलाओ उनको, ठीक है? ये दूसरों के घर से उठा के लेके जाने वाला सिस्टम नहीं है। कन्या को भी दिक्कत होती है। कई कन्याएँ तो ऐसी होती हैं, पता नहीं कहाँ-कहाँ से आई होती हैं और घर पे उनके घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि बिटिया कहाँ गई मेरी? पता चला बिटिया खा रही है दूसरे घर में। तो ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करते। मैंने भी सुना है बहुत बार मम्मी से। मतलब वो ज़बरदस्ती उठा के ले जाते हो तो लोग, फिर घर पे सुनना हम लोग को पड़ता है कि क्यों चली गई थी तुम? अब भाई वो क्या करें वहाँ पे? वो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो नहीं मना कर पाती हैं, है ना? ख़ैर, तो ऐसे नहीं करना, गलत बात। ठीक, परेशान हो जाती हैं कन्याएँ। एक बार तो मैं ऐसे बहुत परेशान हो गई थी, पता नहीं कौन था। मैं घर आ गई रोते-रोते, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, मम्मी मुझे नहीं जाना है। तो एट द एंड उन्होंने थाली मेरी भिजवा दी थी, मैं नहीं गई थी। तो ऐसा नहीं करा करो, करना है परेशान हो जाए फिर क्या है ना? तो ऐसा नहीं करते, गलत बात है। और कन्या पूजन करो अच्छे से, है ना? मुझे तो वो चीज़ अच्छी लगती है कन्या पूजन में, जो उनका श्रृंगार होता है बढ़िया-सा, है ना? उनको श्रृंगार, छोटी-छोटी कन्या होती है, उनको श्रृंगार करो, उनको बिंदी, चूड़ी, चूनर सब पहनाओगे तब प्यारा लगता है ना? मतलब मज़ा ही आ जाती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसा करना। हाँ, तो बस यही बोलूँगी, अच्छे से नवरात्र मनाओ। अब की तो 10 दिन के नवरात्र हैं। 10 दिन के, प्रॉपर 10 दिन के नवरात्र हैं। तो नवरात्र मनाओ, और जो व्रत रहते हैं वो तो भाई उनका तो सलाम है। मेरी मम्मी 9 दिन के व्रत रहती है कंटिन्यू। मुझसे ना होगा, सॉरी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर अब जो है सो है, क्या बोलूँ, है ना? मैं पहला और आखिरी रहती हूँ, वही रहती हूँ। और कई लोग तो कहते हैं कि पहला और आखिरी नहीं रहा जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? मैं अपनी नानी के बताए तरीके पे चलती हूँ, बाकी मुझे किसी का नहीं पता। मेरी नानी जो कहती थी वो पत्थर की लकीर है मेरे लिए, और वो यही कहती थी कि हाँ, लड़कियाँ पहला और आखिरी रह सकती हैं, बस। तो मैं पहला और आखिरी रहती हूँ, बात खत्म।
अब कौन क्या बोलता है कि पहला नहीं रहना चाहिए, आखिरी रहना चाहिए, बीच का रहना चाहिए, तीसरा रहना चाहिए, चौथा रहना चाहिए, नहीं। मैं स्टार्टिंग से पहला और आखिरी रह रही हूँ नानी के कहने पे, मैं पहला और आखिरी ही रहूँगी, बात ख़त्म। ठीक, बाकी आप लोग क्या राय है इस पे बताना, ठीक है। लोग ऐसा क्यों कहते हैं मुझे नहीं पता, बट मैं रहती हूँ, पहला और आखिरी रहती हूँ मैं। हाँ, मम्मी तो खैर बात ही नहीं डाली है 9 दिन, अब के तो 10 दिन है। पूछूंगी मम्मी से 10 दिन रहेंगी क्या है, उनका तो सीन नहीं पता फ़िलहाल, है ना। तो नवरात्र आ रहे हैं, नवरात्र तो आ रहे हैं, लोग जाएंगे डांडिया खेलने, है ना। आधों को तो इससे ज़्यादा खुशी होगी डांडिया खेल रहे हैं, वाह डांडिया नाइट, डांडिया नाइट, क्यों। और सुनने में आया राजाजीपुरम में फ्री में डांडिया नाइट हो रही है। राजाजीपुरम में बाबा की बगिया में फ्री में एंट्री है सबकी, बम्पर भीड़ होगी तो वहाँ मत ही जाना, है ना। जिसको जाना है जाओ भाई, मैं कौन होती हूँ मना करने वाली, बट फिर भी फ्री है तो समझ लो क्या होगा वहाँ का हाल, है ना। और सबसे अच्छी डांडिया नाइट होती है यहाँ पे वहाँ जनेश्वर मिश्र पार्क, सबसे बेस्ट होती है भाई। वहाँ की सिक्योरिटी, वहाँ का खाना पीना, हर हर एक फैसिलिटी वहाँ की बहुत बढ़िया होती है। वहाँ पे आपको एक पियक्कड़ नहीं मिलेगा, सबसे अच्छी बात तो ये है ना। तो मतलब काफ़ी अच्छे से होता है वहाँ पे, मैं गई हूँ तो पता है मुझे। अब की का पता नहीं क्या प्लान है ना। तो ऐसा तो सही है। बाकी एक बात और, आपको पता है मुझे ना ब्रज भाषा बहुत पसंद है, मतलब ब्रज की तो हर चीज़ पसंद है, उसकी तो बात ही अलग है, पर ब्रज भाषा मायने रखती है ना। हमें माधव बोलते हैं, हमें उन यशोदा मैया की भाषा है, हमारी माधव की भाषा है, तो मायने तो रखती है भाई, है ना। तो मैं ना थोड़ा थोड़ा एक आधा वर्ड मैंने सीखा है, वो भी एक ब्रजवासी हैं, वो ब्लॉग बनाती हैं, है ना। ब्रजवासी शिल्पी करके नाम है उनका, है ना। वो ब्लॉग बनाती हैं और उसमें वो ब्रज भाषा सिखाती भी हैं, तो उसी से मैंने एक आधा वर्ड सीखा है। जैसे मेरे को बोलते हैं मोए, है ना। और एक वर्ड है नेक नेक करके, उसको क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पता नहीं इसका मतलब क्या होता है ब्रज भाषा में, ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को, वर्ड यही है ना। तो वो, और हाँ को बोलते हैं हाउ, जैसे हमारे कानपुर में बोलते हैं हाँ को हाउ, तो वैसे, है ना। तो ये तो चलो कॉमन हो गया। और एक वर्ड और, बहुत सोचना पड़ रहा है। हाँ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हाँ, तो उसको बोलते हैं हम बे करके कुछ, हाँ शायद ये बोलते हैं हम बे, है ना। और 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 क्या सीखा था मैंने, पता नहीं यार, याद नहीं आ रहा अभी मुझे, है ना। तो मतलब बड़े अच्छे अच्छे वर्ड होते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है बोलने में, है। मम्मी को तो जानता हूँ मैया बोलते हैं, है ना। पापा को बाबा बोलते हैं, और याद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है ना। तो इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी, है ना। तो इसकी वीडियो आपको अगर चाहिए ना तो कमेंट में बताना, मैं प्रॉपर बोल के दिखाऊंगी आपको, ठीक है। तब तक मैं थोड़ा सा सीख भी लूँ, तो क्योंकि अभी मुझे एक आधा वर्ड ही पता है, इससे ज़्यादा नहीं पता है ना। तो मैं कोशिश करूँगी, है ना, सीखने की पूरी, और इस पर एक वीडियो बनाऊँगी मैं, ठीक। हाँ, तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है लेक्चर, है ना। सब सोचते हैं खाली लेक्चर देने आती हैं, बीच में गायब हो जाती हैं, कोई बात नहीं, होता है होता है होता है। नवरात्रि की तैयारियां करो चुपचाप, ठीक है, मुझे ताने देने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छे से मेरी वीडियो देखो, ठीक है। और लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। वरना दोबारा से ये लेक्चर मैं बहुत अच्छे से दूँगी, जैसे और वीडियोस में देते हैं सब कि
वीडियो शुरू होने से पहले ही आधी वीडियो तो इसमें ही ख़त्म हो जाती है उनकी कि हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना, ब्ला 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 ब्ला, है ना। तो फिर मैं भी वो शुरू कर दूँगी, बता रही हूँ, इसलिए कर दो जल्दी जल्दी, है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।